हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज। मैं हूं एसएलवी मोहाली से। आज की वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि अगर आपने राइट एचएफ ड्राइवर चूज़ करना है, जब आप एक सिस्टम असेंबल करते हैं, ड्यूल 15 हो, चाहे वो लाइनर हो या कोई भी किसी भी तरह के टॉप हो, जब आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी एचएफ लगानी जो है वो सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉडल रखे हुए हैं टर्बो ऑडियो की तरफ से। तो जब आप इनमें से कोई भी मॉडल परचेज करना चाहते हैं, जब आप चूज़ करना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल जो है आपके लिए परफेक्ट रहेगा, तो आप हमारे को फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा एचएफ ड्राइवर जो है आपके लिए सही है, या मार्केट में जितने भी तरह के एचएफ ड्राइवर आते हैं उनमें से आप कैसे पता करोगे कि कौन से एचएफ ड्राइवर की क्वालिटी जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, नियोडियम वर्सेस फेराइट। तो आपको नियोडियम लेना चाहिए या फेराइट लेना चाहिए, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, ये सारी बातें हम करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो पे बने रहिए। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास हर वॉटेज में और हर साइज़ में जो है एचएफ ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। चाहे वो 40 वॉट हो, चाहे वो 60 वॉट हो, चाहे वो 90 वॉट हो, 80 वॉट हो, या 120 वॉट या 125 वॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब फाइनली आपके लिए कौन सा मॉडल सही है ये हम जानेंगे कि कैसे पता किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है एचएफ में, वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है। दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है कि उसका साइज़ क्या है। तीसरी चीज़ जो देखने वाली होती है कि उसके अंदर उसकी वॉटेज क्या है। चौथी चीज़ जो देखने वाली होती है वो उसका डायफ्राम का साइज़ क्या है। पांचवी चीज़ जो देखने वाली होती है कि उसका मैग्नेट कौन सा है। मैग्नेट मैंने लास्ट में क्यों बोला, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। अब आप जब एचएफ खरीदने जाते हैं, सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है, जो सबसे ज़्यादा आपके माइंड में रहता है, वो ये रहता है कि आप फेराइट मैग्नेट वाला एचएफ लें या नियोडियम मैग्नेट वाला एचएफ लें, तो किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। सबसे पहले जो हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक फेराइट एचएफ रखा हुआ है और एक नियोडियम एचएफ रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। ये जो एचएफ ये टर्बो ऑडियो की तरफ से आ जाता है, TA40N, ये एक नियोडियम एचएफ है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ये फेराइट एचएफ है, टर्बो ऑडियो की तरफ से आ जाता है, TA40C। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है वो वेट का फील हो रहा है कि फेराइट मैग्नेट जो है वो ज़्यादा हैवी है और नियोडियम एचएफ जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट में। तो क्या ये क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं। नियोडियम मैग्नेट जो है आपको छोटे साइज़ में, आप इसका अगर मैग्नेट साइज़ देखें यहाँ पे काफ़ी छोटा है, इन कंपेयर करें अगर हम, बहुत बड़ा मैग्नेट जो है वो लगा हुआ है। अब हम बात करें तो क्या हमारा नियोडियम मैग्नेट अच्छा है या फेराइट मैग्नेट अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं दोनों की क्वालिटी सेम है। या आपको 40 वॉट का अगर पावर अचीव करना है तो यहाँ पर हमारे को मैग्नेट साइज़ बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे 40 वॉट अचीव करने के लिए नियोडियम में हमारे को छोटे मैग्नेट से ही जो है काम चल जाता है। तो यहाँ पर दोनों की पावर जो है वो 40 वॉट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। लेकिन यहाँ पे नियोडियम एचएफ जो है वो लाइट वेट हो जाता है। मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि नियोडियम एचएफ जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू फेराइट मैग्नेट, बिकॉज इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है, या जो हम मैग्नेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो नियोडियम ज़्यादा पावरफुल होता है मैग्नेटिक रेंज में, और आपका फेराइट जो है वो थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। और उतना ही पावर अचीव करने के लिए हमारे को किसी भी स्पीकर में या एचएफ में हमारे को बड़ा मैग्नेट लगाना पड़ता है, जिससे कि उसका वेट बढ़ जाता है, जिससे कि उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर आपको साइज़ मैटर करता है या फिर वेट मैटर करता है और आपको बजट मैटर नहीं करता, तो बिल्कुल आप नियोडियम की तरफ जाइए। नियोडियम में आपको कम साइज में जो है ज़्यादा पावर मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगा। पावर कहने का मतलब मेरा ये था कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगा। और अगर सेम पावर आप फेराइट में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वेट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस जो है वो ये आ जाता है। इसके बाद हम बात करें कि कौन सा मैग्नेट जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि कौन सा मैग्नेट जो है वो हमारा ज़्यादा टाइम तक साथ देगा। तो मैं आपको बता दूँ फेराइट मैग्नेट जो है इसमें एक क्वालिटी रहती है कि अगर आपका ये एचएफ गिर भी जाए, यानी कि अगर कहीं से आपने गियर भी दिया, इसमें अगर क्रैक भी आ जाएगा तब भी जो है ये मैग्नेट आपका चलता रहेगा। लेकिन एक नुकसान यहाँ पे नियोडियम में रहता है कि अगर आपका यहाँ पे इसको, अगर मैं एचएफ को गियर दूं या गलती से ये गिर जाए, तो यहाँ पर जो अगर मैग्नेट है इसका अगर शैटर हो जाता है, यानी कि अगर गिर जाता है, तो यहाँ पर जो है ये मैग्नेट डिस्चार्ज भी जल्दी हो सकता है। फेराइट मैग्नेट आपने देखा होगा, आपके पास काफ़ी पुराने स्पीकर्स होंगे जो कि आपके मैग्नेट्स में क्रैक आ चुका है, लेकिन फिर भी वो स्पीकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नियोडियम में जो है, नियोडियम में आपका अगर
क्रैक आना तो दूर की बात, अगर ये गिर जाएगा तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपका मैग्नेट जो है डिस्चार्ज हो जाए, और नियोडियम मैग्नेट को दोबारा से चार्ज करवाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आप सोच के जो है अपना फैसला ले सकते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि इसके प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नियोडियम मैग्नेट जो है कॉस्टली होता है, फेराइट मैग्नेट जो है वो सस्ता होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए इन दोनों एचएफ के अप्रॉक्स प्राइस अगर मैं आपको बताऊं, ये नियोडियम एचएफ है 40 वॉट का, इसका अप्रॉक्स प्राइस 3000 रुपये है, और ये 40 वॉट का ही एचएफ है फेराइट मैग्नेट में, इसका अप्रॉक्स प्राइस 800 रुपये है। तो अगर आपको बजट मैटर करता है, ऑब्वियसली बात है सबको करता है, तो अगर आपको बजट ज़्यादा मैटर करता है तो आप फेराइट मैग्नेट ले सकते हैं। अगर आपको बजट ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा पावरफुल चाहिए, यानी कि आपको साउंड क्वालिटी जो है बिल्कुल टॉप नॉच चाहिए, तो आप नियोडियम मैग्नेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेराइट वर्सेस नियोडियम तो हमारा हो चुका। अब इसके बाद बात आ जाती है कि अगर आप एक लाइनर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर अगर एक डबल 15 का टॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कौन सा एचएफ जो है वो आप इन सब में से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के वॉटेज है, हर तरह के साइजेज हैं, तो अब आपके लिए कौन सी एचएफ सही रहेगी ये कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये बहुत बड़ी एक एचएफ रखी हुई है। अब आप में से जो लोग नए हैं वो ये सोचेंगे कि बड़ी एचएफ है तो इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, तो हमारे को ये ले लेनी चाहिए, छोटी एचएफ नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका जो थ्रोट साइज़ है वो 1.5 इंच। जितना बड़ा हमारा थ्रोट साइज़ होगा उतना ज़्यादा जो है हमारे को इसमें मिड रेंज भी आएगा, और एचएफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा मिड बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर अगर हम तरफ देखें ये छोटे एचएफ की, तो यहाँ पर इसका जो थ्रोट साइज़ है ये है, तो यहाँ पे थ्रोट साइज़ जितना छोटा होगा इसमें से हमारे को हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मिड रेंज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब आप इससे थोड़ा सा आइडिया तो लगा चुके होंगे कि सपोज अगर आपके 12 इंच स्पीकर हैं, वो आपको अच्छा खासा मिड दे रहे हैं, अच्छा खासा लो मिड दे रहे हैं, आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एचएफ की, हाई फ्रीक्वेंसी की, तो आप अपने लाइनरेज में छोटे एचएफ यूज़ कर सकते हैं। 40 वॉट, 60 वॉट, 90 वॉट, कोई भी एचएफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ही कोई टॉप बना रहे हैं डबल 15 इंच के, जिसमें आपको लो एंड ज़्यादा मिलता है, बेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पर मिड कम है, हाइज कम है, और आप जो है इस तरह के बड़े एचएफ लगा सकते हैं 120 वॉट, 125 वॉट, जिसमें आपको हल्का सा मिड रेंज भी मिल जाता है, जो आपको मिड फ्रीक्वेंसी जो आपका डिप जा रहा है वहाँ पे उसको कवर कर देता है, और साथ साथ आपको हाई फ्रीक्वेंसी तो ये दे ही देता है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई एचएफ चूज़ करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जरूर देखें। जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं हमारे को चाहिए होता है एक फ्लैट रिस्पॉन्स। यहाँ पर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे को जितना मैक्सिमम हमारे को फ्लैट रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छा है। तो अगर मैं खाली 15 इंच के ग्राफ की बात करूँ तो ये हमारे को, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, 15 इंच का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है। अब इसमें जो आपको ये यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, तो ये आप अचीव कर सकते हैं इस एचएफ की मदद से, चाहे वो फेराइट हो चाहे वो नियोडियम हो। हमारे को बेसिकली वो ग्राफ कंप्लीट करना है ताकि हमारे को उसमें मिड भी आ जाए और हाई फ्रीक्वेंसी भी आ जाए। तो अगर आप लाइनरे चूज करना चाहते हैं, लाइनरे के लिए आप 12 इंच स्पीकर अगर यूज कर रहे हैं तो 12 इंच के साथ आप छोटे एचएफ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइनरे में आपके कोई स्पीकर आपने ऐसे चूज कर लिए जैसे कि 4 इंच वॉइस कॉइल के, 4.5 इंच वॉइस कॉइल के 12 इंच में, तो उसके साथ जो है आपको मिड जो है वो कम हो रही है, तो आप मिड कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बड़ी एचएफ के साथ। यहाँ पे नियोडियम एचएफ भी लगा सकते हैं 125 वॉट का, या फिर फेराइट एचएफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्बो ऑडियो में जो है फेराइट मैग्नेट में हमारे को कितने मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो फेराइट में हमारे टोटल 4 मॉडल्स आते हैं। सबसे पहला मॉडल जो आ जाता है वो 40 वॉट का आ जाता है, जिसका मॉडल नंबर है TA40C। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी जो है काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड मॉडल आ जाता है TA60C, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये मॉडल। मैं आपको थोड़ा सा इनका प्राइस भी अप्रॉक्स बताता रहता हूँ। TA40C जो है ये आपको अप्रॉक्स आपको 800 रुपये के रेट में आपको लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद TA60C 60 वॉट का जो ये एचएफ है ये अप्रॉक्स आपको 1600 रुपये के रेट में मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा मॉडल जो है TA90F, ये आपको जो है 2500 की रेंज में अप्रॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके शहर के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से, तो आप अपने डीलर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कि फाइनली अगर आप ये एचएफ लेना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा मॉडल आ जाता है वो आ जाता है TA120C। TA120C जो है 120 वॉट का एचएफ है, 240 वॉट जो है इसका पीक पावर रहता है, और ये मॉडल भी आप इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक डबल 15 का टॉप बना रहे हैं तो उसके लिए आप TA120C चूज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आपका बजट अच्छा है, आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नियोडियम मैग्नेट्स में देख सकते हैं। नियोडियम मैग्नेट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है TA125N। ये मॉडल आप देख सकते हैं, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मैंने स्क्रीन पे डाली है। इसका अप्रॉक्स जो प्राइस है वो 7000 के लगभग रहता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मॉडल आ जाता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लाइनरे में, जैसा कि आपने देखा है TA212 लाइनरे हमारा काफ़ी पॉपुलर है, तो उसमें जो मॉडल लगा रहता है
वो ये मॉडल लगा रहा था TA80N। ये 80 वॉट का HF है, 160 वॉट इसकी पीक पावर है और इसका अप्रॉक्स प्राइस जो है वो मार्केट में 4045 के लगभग ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा मॉडल नियोडियम में जो आ जाता है वो आ जाता है TA40N, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा ये छोटा सा HF है। ये आपका VRX मॉडल में, जैसा कि आप जानते हैं JBL का VRX मॉडल है, उसमें 3 HF लगते हैं। तो इस मॉडल की जो है सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उस लाइनरे के लिए। अगर आप कुछ उस तरह का लाइनरे डिज़ाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ये वाला मॉडल जो है यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये HF के बारे में पूरा समझ आ गया होगा, फेराइट वर्सेस नियोडियम और सारी डिटेल्स। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर इनमें से कोई भी HF परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे फ़ोन नंबर्स, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी देख रहे हैं वेबसाइट, इन वेबसाइट पे जाके जो है इस प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं, उनके प्राइजेस जानना चाहते हैं या उनको घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है SLV इंडिया, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स और प्राइजेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे लोकल डीलर्स हैं, जितने भी पैन इंडिया में, आपके भी स्टेट में हमारे डीलर्स हैं, तो वहाँ जाके भी जो है आप इन सारी HF का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।